हेलो। अरे कुरविला, तू गांव से आ गया क्या? क्या बात है मास्टर। कैसे हो तुम? और अमेरिका से कब आए? मुझे आए बस कुछ दिन ही ऐसा हुए। क्या? लेकिन तुम्हारा कलर थोड़ा फीका हो गया है। सुंदर होना कोई मायने नहीं रखता बेटा, स्वास्थ्य और संतोष ये जरूरी है। ओह। मुझे कितनी बीमारियां थी, शुगर, बीपी, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अभी किसी चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त तुम हूँ। अमेरिका की इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने के लिए आए हो? वैसे भी खेती के काम में मिलता ही क्या है? एक कृषि का बेटा होकर तुम ये सब कह रहे हो? अगर 3 गाय हो तो हम एक परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। ओह। और कृषि से बढ़कर कोई व्यवसाय है क्या? बस थोड़ी सी मेहनत, शरीर में मिट्टी लगती है तो क्या, पेट भर के खाना खाएंगे और स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। राजीव, तुम पूरी तरह से बदल गए हो। मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हाँ, हैं। ये हुई ना बात। तुम पूरे देश का भ्रमण करके अब खेती के हाथ में फंस गए हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पिताजी के बारे में नहीं जानते हो ना, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। तुम्हें लगता है वो बुढ़ापे में सड़ जाएंगे? वो पक्के किसान हैं। थोड़ा दूर बैठिए ना। तुमने वो मशीन ठीक कर दिया क्या? उसको तो मैंने कल ही ठीक कर दिया था। अच्छा किया फिर तो। हमेशा काम के चक्कर में लगे रहते हैं। आप क्या सोचकर इस तरह धूप में खड़े हो? कल कितना चिल्ला रहे थे। हाँ, सब याद है। अभी तुम खड़े होकर चिल्लाओ ना, यहाँ सारा काम ऐसे ही पड़ा है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे इस बुढ़ापे में एक ऐसी बिना चैन सुकून की जिंदगी दे रखी है। हे कृष्णा। हाँ हाँ, क्या बात है। 100 साल जियोगे। अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। 100 साल की उम्र आप रखो, ये बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा अलग है। वैसे कृषि का काम ठीक चल रहा है ना? कृषि का काम अच्छे से होने वाला है क्या बेटा? उसके लिए मिट्टी में मेहनत करनी पड़ती है। ओह, अच्छा जोक मारा। तुम लोगों ने अपने हाथ में फावड़ा न पकड़ा होता ना तो पेन होता आ जाता है। पेन पकड़ने से पेट नहीं भरता है, उसके लिए चावल खरीदना पड़ता है। हमें फावड़ा पकड़ने से खुशी मिलती है। कैसे इंसान है ये लोग। तुम अपने साथ बहू और बच्चों को नहीं लाए बाला? हाँ, ऐसे कामकाज के बीच में। कैसा कामकाज? तुम अगर कामकाज में व्यस्त होते तो 3-4 घंटे का सफर तय करके इतनी दूर थोड़ी ना आते। 1 सेंट जमीन 1-1.5 लाख में खरीदना बेवकूफी है। तुमने वहाँ जितने पैसे में 8 सेंट जमीन खरीदी, उतने पैसे में हम इस गांव में 3 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, आखिर कब तक अपने परिवार को ऐसे रखूंगा? तुमसे किसी ने कहा है क्या? तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह में अपने परिवार को इज्जत की जिंदगी दे सकते हो क्या? वो भी उतना जाकर। उसके अलावा अब घर भी बनाने वाले हो, फिर ये घर किस लिए है? और बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। क्या करूं? आप जरा चुप रहेंगे क्या? ये अभी अभी तो आया है, आपकी रामायण शुरू हो गई। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम लोगों की जो मर्जी हो वो काम करो तुम। और हाँ, मुझे इसमें शामिल मत करना। थोड़ा सा और खा लो बेटा। बस हो गया। वैसे भी तुम अपने पिताजी के बारे में नहीं जानते क्या? हाँ, वो मानता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। आशीर्वाद लेकर घर बना सकता हूँ क्या माँ? छोड़ ना, छोटी बात पे झगड़ा शुरू करता है। बचपन से ही तो ऐसा है, मैं तुझे जानती हूँ ना। आज तक तूने घर के किसी भी काम में मदद नहीं की है, हमेशा से ही यही तेरी आदत रही है। अरे जब भी आता हूँ कमियां गिनते रहते सब। क्या बोला तूने? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, घर बनाने के लिए पैसों का इंतजाम किया? थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी सोना रखा हुआ है। बाकी कितने पैसे लगेंगे नहीं जानता। तो एक काम कर, पहले जाकर किसी ज्योतिषी से मिल। बाकी पैसे वो ज्योतिषी देगा। एक लगा कर दूं क्या? और नहीं तो क्या, हर बात में बड़बड़ ज्योतिषी करता बुलाती हो। पापा आ गए। हाँ, मुझे नहीं पता। दादा दादी ने कुछ खाने के लिए भेजा है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, जरूर बताया था। वहाँ जाते पहले यही बात बताई थी। और वो अंदर जाकर तिजोरी खोलकर 5000 रुपए लेकर आए और बोले ये सेतु को ले जाकर दे देना। वो तुम्हें चाहिए क्या? क्या है ये सब बाला? कुछ भी। हाँ तो और क्या, मैं इसके टूर की बात करने गया था वहाँ। मैं पिताजी से एक जरूरी बात करने के लिए गया था, लेकिन उनके जैसा कंजूस दुनिया में नहीं है। खेती करना, भैंसों को नहलाना, मजदूरों को मजदूरी देना और ऐसे सैकड़ों काम है उनके पास, लेकिन मेरी मदद नहीं करेंगे। शुरू हो गए। वहाँ जब भी जाकर आते हो बस शिकायतें रहती हैं। हाँ तो और क्या, उनका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जमीन से प्यार है उनको। कृषि के लिए अवार्ड लेकर उसी के साथ उन्हें जीने दो। और माँ भी उनका साथ देती हैं, बोलती हैं पिताजी का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाला, ये तुमने देखा क्या? क्या है इसमें?
माँ की चूड़ियां हैं ये। हाँ, माँ ने कहा तो था कुछ रखा है। मैं इसे चेक करके देखता हूँ। तुम चुप रहो बाला। इसे तुम रख लो। चांदी का हाथ, चेहरे को देखकर भविष्य बताऊंगा। आँख, कान, नाक, दांत माता को अर्पण करके कितना कुछ मांग सकते हैं। परिवार में जलन, दुख, तकरार, इनसे मुक्ति पाकर जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकते हो और सफलता पा सकते हो। चांदी का हाथ, चांदी का पैर, ऐसा कुछ चाहिए क्या? आपके पास चांदी के बर्तन है क्या? हैं? क्या? चांदी के बर्तन। इसको पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसको भी अपने साथ रख लो। चांदी के बर्तन नहीं है, अगली बार आऊंगा तो लाऊंगा। हाँ सुनो, बोल रहे हैं अगली बार आते समय लेकर आएंगे। एक चाय। चांदी का बर्तन मैं कहाँ से लाऊंगा? चांदी, ये हमसे बात कर रहा है। रामा, जरा दुकान को संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ सैयद भाई। हाँ बाला, हाँ, तुम अपने गांव जाने वाले थे ना? वहाँ जाके वापस आ गया। वहाँ से कोई काम नहीं बनेगा भाई। अरे एक बार में इस तरह नाउम्मीद मत बनो। देखो तुम घर का काम शुरू कर दो, फिर देखा जाएगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ। इधर उधर से लेने से बेहतर है मैं लोन ले लेता हूँ। लोन? हाँ, लोन तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत झंझट वाला काम है, हैं? अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो हमारी जान खा जाएंगे वो लोग। मैं लोन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने काम के लिए जो लोन लिया था उसका ब्याज पर ब्याज भरने के बाद भी मुझे नोटिस मिलती रहती है। अब जब पैसा होगा तभी तो चुका पाएंगे, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं है। लोन लेकर अगर घर बना लिया तो किराए से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, किराए के मकान से याद आया, वो नायर मिला था। वो बता रहा था कि उसके बच्चे बाहर गांव से आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, वैसे भी अभी काफी समय है, तब तक हम लोग किराए के मकान में रहेंगे। उसको ठीक से किराया भी नहीं दे पाए हैं अभी, और मेरे कारण उस इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलता हूँ फिर। न जाने सारी मुश्किलें एक साथ कहाँ से आ जाती हैं। सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मैं यहाँ लोन के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। लोन देने वाली मैडम लीव पर है ना, एक काम करो, जाकर मैनेजर से मिल लो। हाँ ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? बैठिए। सर मुझे एक लोन चाहिए। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। लोन किस लिए चाहिए? क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट यूपी स्कूल। मास्टर हैं? मास्टर नहीं, पियून हूँ। बैठिए आप। प्रॉपर्टी कहाँ है? प्रॉपर्टी मंदिर के दाएं तरफ है। 8 कितना सेंट सेंट के है? लगभग। सैलरी सर्टिफिकेट से लोन ले सकते हैं आप, ओह और 33% ही हमारी बैंक लोन देती है। ठीक है। प्लान प्रिंट वगैरह रेडी है क्या? प्लान बनाया है लेकिन अच्छे से उसका प्रिंट निकलवाना आप है। सारे पेपर्स तैयार करके आइए। हाँ अच्छा सर, उसमें क्या क्या लगेगा? हाँ मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या लगेगा उसमें। हाँ, एक मिनट। हाँ। आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, तनख्वाह का अप्रूवल, जगह की सर्टिफिकेट, प्रिंट प्लान, कोड लॉक, इसके 2 फोटोज, 2 कॉपी और लोकेशन सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल सैंक्शन, वोटर आई कार्ड, और आप इंडियन सिटीजन हैं उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड। तो तुम बिना पेपर के ही बैंक चले गए क्या? अरे कुरेविला मास्टर, आपने तो बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुरंत लोन मिल जाता अरे है। तुरंत मिल जाएगा का क्या मतलब होता है? तुम्हारे जाते ही पैसे दे देंगे क्या? अरे उसके लिए तुम्हारा गुडविल का सर्टिफिकेट भी तो लगेगा। शॉर्टकट में बोला जाए तो बाला, तुमने घर बनाने का मन बना लिया है। घर बनाना है, गड्ढा खोदने के लिए, लकड़ा रखने के लिए अपने पंडित को बुला लो। आजकल पंडित जी को कौन बुलाता है? लोगों ने वास्तु को फैशन बना लिया है। वासु? ये कौन पंडित है? वासु नहीं, वास्तु। मेरे शुक्र को भी एक लोन दिलवाना किस चाहिए। लिए? सोचने के लिए? बेकार बैठकर सोचने के लिए उसको लोन क्यों चाहिए? क्या बता सकती हैं आप? नहीं मास्टर, लोन लेकर लोन कैसे चुकाना है ये बैठकर सोच सकता है ना। फोन लगाओ। चुप रहो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक सवाल पूछूं क्या? ये रेती की जो डकैती हो रही है वो कहाँ जाकर रुकने वाली है? अरे हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये हमारी नदियां और पेड़ पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं, तुम लोगों को पता है? पानी बहने वाली हर जगह में पेड़ पौधे खोखले होते जा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। और हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। भाइयों, हम क्या कर रहे हैं? इस मौके पर मुझे याद आ रही है मेरे प्रिय मित्र अनी की कविता की 2 पंक्तियां। समुद्र